दोस्तों आज हम एलटी ग्रेड टीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस पर आधारित जैन धर्म के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिन पर लोक सेवा आयोग अपनी नज़र बना के रखता है और अपनी परीक्षाओं में वो बार बार रिपीट करता रहता है। तो दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आइए उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और उनकी व्याख्या भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है, पहला प्रश्न है, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता यानी जैन धर्म की कमान किसने संभाली? तो सबसे पहला नाम आता है, आपको बताना है, इंद्रभूति, गोशाल, सुधर्मन और जम्बुस्वामी। तो दोस्तों इनमें चारों नाम में महावीर के बाद अगर जैन धर्म की कमान संभालने वाला एक व्यक्ति बचा था वो थे सुधर्मन। तो देखते हैं और इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों का एक संघ की स्थापना की। दोस्तों यही जो 11 अनुयायी थे इनको गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। इन्हें अलग अलग समूहों में अध्यक्ष बनाया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं जैन संघ में लगभग 11 विभाग थे और इन सबको अलग अलग विभागों का अध्यक्ष बना दिया गया था, इन्हीं 11 गणधरों को। और इन 11 गणधरों के जो नाम मिलते हैं वो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। पूछ लिया जाता है कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कल्पसूत्र में मिलता है गणधरों के नाम, आवश्यक निर्मुक्ति में भी मिलता है और एक ग्रंथ और है आवश्यक चूर्ण। तो ये 3 ग्रंथ हैं जिसमें जैन धर्म के 11 गणधर हैं जहां पर इनके नामों का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। और वो 11 गणधर कौन थे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। दोस्तों ये तीनों जो है भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। दत्त और सुधर्मन, मौर्यपुत्र, मंडित, अकंपित, अचल प्रभाता, मेतार व प्रभाष। तो इन 11 गणधरों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। इसमें 2 लोग इंद्रभूति और सुधर्मन को छोड़कर सभी की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। यानी जब महावीर जीवित थे तभी इन सब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और कौन बचे थे? इंद्रभूति और सुधर्मन। महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बुस्वामी का नाम आता है और जम्बुस्वामी लगभग 44 वर्षों तक जैन संघ की अध्यक्षता करते हैं। तो महावीर स्वामी, उसके बाद सुधर्मन, उसके बाद जम्बुस्वामी। तो इस तरीके से जैन धर्म के प्रमुखों के क्रम मिल जाते हैं। वैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। ये महावीर के बाद की बात है। महावीर, उसके बाद सुधर्मन, उसके बाद जम्बूद्वीप। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 22वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पूरी तरीके से क्रमिक पढ़ाया गया है और वहाँ पर आपको इन 24 तीर्थंकर जो जैन धर्म के हैं उनको एक एक क्रम से बताया गया है और विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये ऋषभदेव,
पहले तीर्थंकर थे। और इसमें अरिष्ट नेमि जो आता है, अरिष्ट नेमि, ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें। और इनको ये कहा जाता है ये कृष्ण या बलराम के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कृष्ण के। ठीक है ना। अब देखिएगा, बीच में आधा शाह यहाँ पर भी है और आधा शाह यहाँ पर है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अरिष्ट नेम किसके समकालीन थे? कृष्ण के समकालीन थे। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है, या इन्हीं को केशी पुत्र भी कहा जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि है, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कुंडग्राम में हुआ था। किसने? कुंडग्राम में, जहां पर महावीर का जन्म हुआ था। अब देखिएगा, इसका आधुनिक नाम पूछ लिया गया था, यूपीएससी में पूछा गया था। तो आधुनिक नाम कौन सा था इसमें आप बताइएगा। तो आधुनिक नाम इसका वासुकुंड था। ठीक है ना। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये कुंडग्राम कहाँ पर है, तो ये है वैशाली में। इसका आधुनिक नाम जो है वशकुंड है। क्या नाम है? वशकुंड है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जबकि महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। यानी दोनों अलग अलग हैं। तो महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके विस्तार से पढ़िए, ताकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है। वैशाख मास में भी इनको 10वें दिन जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। आगे देख चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, या उसी को हम मृगदाव कहते हैं। ठीक है ना। या उसी को ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में। और राजगृह में किस पहाड़ी पर? विपुलचल पहाड़ी पर, और बरार नदी के तट पर दिया था। किस नदी के तट पर दिया था? बरार नदी के तट पर। इनका प्रथम शिष्य कौन था, ये समझने की जरूरत है। इन्होंने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जामाली को बनाया था। तो इस तरीके से व्याख्या से कई सारे प्रश्न हल हो रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राम कथा के जैन रूपांतरण पर पाउंचारियम का लेखक है? यानी राम कथा का जैन संस्करण कह सकते हैं, और उसका नाम है पाउंचारियम। पाउंचारियम का लेखक पूछा गया है, तो इसका लेखक विमल शूरी है। आगे देखते हैं। महावीर के देहांत के 200 वर्षों के पश्चात उपरांत
मगध में, ये शायद प्रश्न, हाँ ये अलग प्रश्न है, तो इसमें कौन सा है, विमल शूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के देहांत के 200 वर्षों के उपरांत मगध में दुर्भिक्ष होना चाहिए के समय भद्रबाहु मगध को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया तथा जिनको दक्षिण भारत में जैन धर्म के संप्रदाय ले जाने का श्रेय जाता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का अंतिम समय चल रहा था, उस समय मगध में अकाल पड़ गया, यानी दुर्भिक्ष पड़ गया। तो ऐसी अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट अपने पुत्र बिंबिसार को सौंपकर जैन धर्म के भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत में कहाँ पर, कर्नाटक की श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर। तो जब ये दोनों दक्षिण भारत जाते हैं, तो दक्षिण भारत जाने वाले में कौन थे, भद्रबाहु। और भद्रबाहु को दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भद्रबाहु को दिया जाता है। ठीक है ना। दोनों जाते हैं श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर, और जैन धर्म के भिक्षु के रूप में भद्रबाहु प्रचार प्रसार करता है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य भी उसके साथ रहता है। और चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि द्वारा चंद्रगिरी पहाड़ी पर, यानी श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर, चंद्रगिरी एक छोटी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए। तो संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागा था। तो जैन धर्म के बारे में जो संलेखना है, संथारा है, इन दोनों के बारे में प्राण त्यागने की बात बताई गई है कि किस अवस्था में जैन धर्म के लोग अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो आप डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, सारी वीडियो लगभग क्रमिक पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यही भद्रबाहु था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत गया था, श्रवणबेलगोला पहाड़ी, ठीक है ना, ये हमने व्याख्या बता दी है। अगला प्रश्न है, मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है। दोस्तों जैन धर्म का मोक्ष बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। अगर जैन धर्म के मोक्ष के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो व्यक्ति आमतौर पर आपको लगता होगा कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में मोह, माया, अहंकार, भोग, विलासता, इन सब को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी व्यक्ति जिंदा है, लेकिन अब उसे मोह, माया, अहंकार, ये सब चीज़ों से दूर हो चुका है, तो वो मोक्ष कहा जाता है। आइए प्रश्न देखते हैं। मोक्ष के लिए मठावासी जीवन, यानी मठों में निवास करना ही मोक्ष है। तो इसमें कहा गया है, अशोक के धम्म में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है ना। जैन धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि मठ में ही मोक्ष प्राप्त होगा, यानी जब आप सांसारिक मोह माया से दूर हो जाओगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। देखिएगा, अनेकांतवाद के बारे में आप श्यादवाद का सिद्धांत हमने वहाँ पर विस्तार से चर्चा किया है, आप YouTube चैनल पे पढ़िएगा, यहाँ पे प्रश्न हल करिए। जैन धर्म से संबंधित अनेकांतवाद और श्यादवाद, ये दोनों एक ही हैं, यानी ये दोनों किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से। जबकि शून्यवाद
और सर्वस्तिवाद ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस तरीके से 1 और 3 यानी उत्तर बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बेलगोला संबंधित है। अभी पीछे हमने बताया है कि श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ये किससे संबंधित है, जैन मत से। ये बताया गया है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला की पहाड़ी। कहाँ पर, मैसूर जिले में। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ यहाँ पर तपस्या करने गए थे और संन्यास पद्धति से उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है ना, किस पद्धति से, संन्यास पद्धति से। भगवान गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा यहीं पर स्थित है। कहाँ पर, श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत विशेषता लक्षण है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत, अभी पीछे एक प्रश्न आया था जिसको हम अनेकांतवाद कहते हैं या स्यादवाद कहते हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से पूछ लिया गया है वास्तविक बहुलता का सिद्धांत। तीनों एक ही है। तो जाहिर सी बात है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के बारे में। आइए यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। जैन दर्शन में परम तत्व की व्याख्या के लिए शब्दभंगीवाद की कल्पना की गई है। यानी 7 ऐसे शब्द बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति झूठ बोलने से बच सकता है। ठीक है, और इसी को शादवाद का यह विशेष महत्व है। इसके अनुसार अंतिम रूप से किसी बात को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना संभव नहीं है, और इसी को वास्तविक बहुलता का सिद्धांत कहते हैं। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है वास्तविक बहुलता का सिद्धांत या अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो है जैन धर्म से रिलेटेड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी में संहिताबद्ध किए गए, यानी उनको संहिता संजोए गए हैं, यानी इकट्ठा किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है, तो वल्लभी। वल्लभी एक समय था जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। वल्लभी वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। तो यही वल्लभी में ही क्या किया गया था, जैन धर्म के साहित्य को लिपिबद्ध किया गया था। तो ये आपका उत्तर सही हो जाता है। देखिएगा, व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात प्रांत के वल्लभी में 513 से 526 ईस्वी के देवार्धिगढ़ या इन्हीं को क्षमा श्रवण की भी कहा जाता है, इन्हीं की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था, और यहीं पर जैन साहित्य का लिखित रूप दिया गया था, जिसमें 12 अंग पूछा जाता है कि जैन धर्म में अंग कितने थे, तो 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे और 6 छेद सूत्र थे और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। तो इस व्याख्या से भी कई ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ जाने चाहिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सुदामा की गुफा किसको समर्पित है, तो ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। सुदामा की गुफा, दोस्तों आपको पता है कि हालांकि ये अजीवक संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको पता होगा
कि इसको अशोक ने बनाया था। इसने मौर्य सम्राट अशोक ने। तो जाहिर सी बात है मौर्य काल से रिलेटेड प्रश्न हो जाएगा आपके लिए महत्वपूर्ण। तो अशोक ने गया के पास स्थित बराबर की पहाड़ी में अजीवक संप्रदायों को 2 गुफाएं सदान और नीलगिरि दान में दी थी। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुफाएं विहार बनवाए थे और अजीवक संप्रदाय को गुरु मक्खल पुत्र गोशाल थे। ठीक है ना। अजीवक संप्रदाय की विशेषता नियतवाद है। अगर अजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ना है तो आप जाइएगा मेरे YouTube चैनल पे, वहाँ पर विस्तार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए नए धर्मों का उद्भव हुआ वहाँ पर हमने विस्तार से बताया है। तो यहाँ सुख दुख के संबंध में नियत बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जैन तीर्थंकरों सिवाय परंपरा में उल्लिखित से सभी तीर्थंकर पार्श्वनिक हैं। ये 2 अपवाद कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें पार्श्वनाथ और वर्धमान है। वर्धमान किसका नाम है? महावीर स्वामी के मूल नाम है। तो ये दोनों नाम मिलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम 2 पार्श्वनाथ और वर्धमान हैं। यही ऐतिहासिक माने जाते हैं, यानी इनका इतिहास में उल्लेख मिलते हैं। बाकी शेष 22 तीर्थंकर पौराणिक माने जाते हैं। ठीक है ना, पौराणिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं जिनका जन्म वाराणसी में है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है, तो या तो आप ऋषभदेव को बताएंगे या आप महावीर स्वामी को बताएंगे। लेकिन कौन है? पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, और जबकि वर्धमान यानी महावीर स्वामी ये दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। आगे देखते हैं। इसके बारे में भी विस्तार से वहाँ पर हमने बताया है, और आप वहाँ YouTube चैनल पे जाके आप विस्तार से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी जानकारी, हमारे प्रश्न कैसे लगे? ये लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षाओं के लिए बहुत गोल्डन प्रश्न हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की नज़र इन प्रश्नों पर लगातार बनी रहती है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।